हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर इन नीट एग्जामिनेशन एंड क्लास 12 में। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जाके चेक कर लीजिए। आई हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरी पेपर और प्रीवियस ईयर आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट मलेरिया पैरासाइट के प्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ राउंड वर्म से होने वाली डिजीज़, एड्स या फिर कैंसर, दोनों में से कोई एक डिजीज का जो है क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। मलेरिया पैरासाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कि हेल्थ होती क्या है, हेल्थ वर्ड जो है उसको किस तरीके से समझा जाता है। तो हेल्थ को जो है सबसे पहले ऐसे समझा जाता था कि इट वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। अपने हिंदू माइथोलॉजी में भी पढ़ा होगा, कुछ ऐसे स्पेशल बोला जाता था कि ऐसे कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं बॉडी में, ऐसे कुछ स्पेशल वात एंड पित्त टाइप आपने कुछ पढ़ा होगा। तो वो जो है प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जिनका अगर बैलेंस बॉडी में बना रहे उन ह्यूमर्स का, तो बॉडी में जो है वो बॉडी जो है हेल्दी है। बट नाउ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड लाइक दैट। और साथ ही साथ ये पहले कंसिडर किया जाता था कि it was thought that the person with black bile belonged to hot personality and would have fevers। यानी कि जिसको कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं, कह दिया जाता था कि दिस पर्सन हैज़ ब्लैक बाइल और इसको जो है हमेशा फीवर रहेगा, बॉडी हॉट रहेगी। सो इट वाज कंसिडर्ड डिफरेंट, लेकिन ऐसे ये आइडियाज़ को अब हटा दिया गया है। सबसे पहले जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप ध्यान रखें। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डन बाय विलियम हार्वे, जो आप साइंटिस्ट हैं उनके नाम हमेशा याद रखें। आई टोल्ड यू कि जो एनसीईआरटी में है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड्स में 1 मार्कर में ये ज़रूर आ सकता है, सो कीप इन माइंड ऑलवेज। साथ में नीट में तो ये हज़ारों बार पूछा जा चुका है। लाइक डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कई बार आ चुका है, राइट। Using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। तो इनने जो है शो किया थर्मोमीटर की हेल्प से कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल है, इवन दैट पर्सन डज नॉट हैव फीवर्स ऑलवेज, राइट। आगे हम देखें कि जो बेसिकली हेल्थ है, व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है इस चैप्टर में वो दी गई है कि कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग है, उस पर्सन को हम हेल्दी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये कॉमन जो तरीका है, हम कह सकते हैं कि द पर्सन शुड नॉट हैव एनी डिजीजेस, राइट। तो जो हमारी हेल्थ है उसको अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर दोज डेफिशिएंसीज और सिम्टम्स जो हमें अपने पेरेंट्स से एक्वायर हुए हुए जीन्स की से या फिर डीएनए की वजह से होती हैं, राइट। सेकेंड हमारे है द इन्फेक्शंस हमें एक्वायर होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर मटेरियल्स की वजह से हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। Lifestyle including food, water we take, rest, exercise we give our body, habitat that we have, and लैक, यानी इसकी बात की जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे जो हेल्थ है उसको। ये किस तरीके से अफेक्ट करता है कि मान लीजिए हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फैट वाला डाइट ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का एक्यूमुलेशन हो सकता है। हमारी बॉडी में जो है ब्लड वेसल्स में जो है कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन से हमें हार्ट डिजीज तक हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेने लग जाते हैं तो हमारे कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी और उससे भी हमारी डिजीज हो सकते हैं। तो हमें जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें जो है रेस्ट लेनी चाहिए। बॉडी को ज़्यादा फटीग होने से भी बॉडी जो है काम नहीं कर पाती। एक्सरसाइज भी गिव टू आवर बॉडी। अगर हम एक्सरसाइज नहीं देंगे तो जिस बॉडी पार्ट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते वो बॉडी पार्ट जो है वो धीरे धीरे रेस्टिंग स्टेज में जाने लग जाता है। आगे हमें दिया हुआ है कि डिजीज़ किसे कहते हैं। हमने हेल्थ तो जान लिया कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमें डिजीज़ भी नहीं होती और साथ ही हम फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली वेल होते हैं। बट हम डिजीज़ किसे कहते हैं। जो हमें डिजीज़ होती हैं उनकी मेन डेफिनेशन क्या है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स or system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is
वी हैव अ डिजीज। यानी एक डिजीज की जो हमारी करेक्ट डेफिनेशन है वो होनी चाहिए कि जब हमें हमारी किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम या फिर किसी एक पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो परफेक्टली वर्क नहीं कर पा रही है, वो अफेक्टेड है, एंड उसकी वजह से हमें कुछ स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, देन वी से दैट वी हैव अ डिजीज। डिजीजेज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड, ये बात ध्यान रखिए कि जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है, जिसके आप देख सकते हैं कोरोना वायरस है, तो ये एक दूसरे से 2 गज की दूरी आप कह सकते हैं कि ये जो है 2 फीट की दूरी से भी आपस में ट्रांसमिट हो जा रहा है। सो यू हैव टू कीप डिस्टेंस, जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करनी होती है आपको। तो ये जो है जो इजीली ट्रांसमिटेबल डिजीजेज होते हैं दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीजेज आर इन्फेक्शियस। आप कॉमन कोल्ड से लेके फ्लू तक कुछ भी ले लें, दे आर ऑल इन्फेक्शियस। वहीं आप उसके बाद देखें कि जो डिजीजेज इजीली ट्रांसमिट होती है उनका सबसे बड़ा एग्जांपल वी हैव द एड्स विच इज़ फेटल, और सबसे ज़्यादा जो है डेथ्स कॉज करने वाला पूरे वर्ल्ड में उनमें से एक एड्स ही है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है हमारा जो कैंसर है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, जो कैंसर है दैट कॉजेज द मेजर प्रॉब्लम। अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ एडवर्सली। हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में लास्ट पार्ट जो है वो अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के बारे में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हाउ एवर कई बार हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी जिनने साइंस भी पढ़ी होती है, दे हैव रेड ऑल दिस, वो भी कई बार ये चीज़ें करते हैं। सो इफ़ यू सी कोई ऐसा कर रहा है तो ट्राई टू स्टॉप इट, और अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते, आप सोचते हैं कि आप छोटे हैं, तो एटलीस्ट हेल्प देम बाय टेलिंग टू देयर पेरेंट्स और टीचर्स और एनीवन एल्स। और आप तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, राइट। तो हम जो है अब कुछ स्पेशल डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस और उनके पैथोजन के बारे में जानने वाले। पैथोजन होता क्या है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैथोजन जो है स्पेसिफिकली डिजीज कॉज करने के लिए जाने जाते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजन। तो हम कुछ स्पेसिफिक पैथोजन से होने वाली डिजीज के बारे में जानेंगे और साथ में उन डिजीजेस के कुछ कॉमन सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है, आप देख सकते हैं टाइफॉइड मैरी के बारे में। मैरी मेलन जिनका एक्चुअल नाम था, उनके बारे में एक डिजीज़ भी है जिनको बहुत सारे सालों तक जो है ये टाइफॉइड फीवर था, एंड शी वॉज नॉट अवेयर, और उनकी वजह से कई हज़ारों लोगों को जो है फीवर फैल गया था। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है सस्टेन्ड हाई फीवर होते हैं, यानी बहुत टाइम तक आपको हाई फीवर्स रहेंगे ऑफ 39 to 40 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी वेरी हाई। वीकनेस होगी बॉडी में, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। इंस्टेंस कुछ जब एडवर्स केसेस हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी इंटेस्टाइन में होल्स भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ अ फेटल डिजीज़। जिसे कंफर्म करने के लिए जो आपका टेस्ट है दैट इज कॉल्ड द वाइडल टेस्ट, और क्लास 12th एग्जामिनेशन में वाइडल टेस्ट के हज़ारों क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट, राइट। वाइडल टेस्ट है टू कंफर्म द योर टाइफॉइड फीवर। सैल्मोनेला टाइफी इसे कॉज करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे देखिए मैरी मेलन जो है आपकी थी निक नेम्ड एज टाइफॉइड मैरी थी, क्योंकि इनको कई सालों तक टाइफॉइड फीवर था एंड शी वाज नॉट अवेयर। ये जो है एक टाइफॉइड कैरियर बन के कुक थी, क्योंकि ये तो लोगों को उनका खाना बनाती थी, उस खाने के थ्रू ये टाइफॉइड को कई सालों तक जो है स्प्रेड करती रही। जब लास्ट में पता चला शी डाइड, और उसके बाद पता चला कि इनको टाइफॉइड था, और इतने सारे लोगों को जो टाइफॉइड हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था, राइट। सो अगर हम देखें बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से तो हमें वैसे ही क्लियर होता है कि इट कॉजेज निमोनिया, एंड दूसरा नाम इसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। यही वो वायरस है जिसके ऊपर जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट वॉज वेरी फेटल एंड डेंजरस डिजीज एट दैट टाइम इन ह्यूमन्स विच इफेक्ट्स द एल्विलाई और एयर फिल्ड सैक्स। ये आप ध्यान रखें कि जो कोरोना वायरस है इवन दैट कॉजेज मेनली निमोनिया। आपको पता होगा कि जो हमारी लंग्स हैं वो जो है फिल होने लग जाती है बाय सम स्पेशल फ्लूइड, जिसकी वजह से हम जो है इजीली जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसीलिए जो है पर्सन को लास्ट में वेंटिलेटर्स पे रखना पड़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई पे रखना पड़ता है, ताकि वो कुछ टाइम तक जी सके। जो हमारे लंग्स हैं एल्विलाई होता है जिनके अंदर, वो जो है कुछ लिक्विड फिल हो जाता है उनके अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्विलाई गेट्स फिल्ड विद लिक्विड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, राइट। ये प्रॉब्लम की वजह से ही कई बार डेथ्स हो जाती हैं। समटाइम्स डेथ ऑल्सो मे अकर बिकॉज ऑफ फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक।
ये जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ निमोनिया। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या फिर एरोजोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। डाइजेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। ये जो है आपको देख ही लिया होगा आपने। तो ये जो है आपने कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज के बारे में पढ़ा जो कि बैक्टीरिया से होती है। यहाँ तक हमने बैक्टीरिया से होने वाली सारी डिजीज के बारे में पढ़ा है। हम जो है कुछ वायरसेस एंड फंजाई से होने वाली डिजीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू कि ये जो है ह्यूमन डिजीज वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये आप ये इधर वाली जो ऊपर वीडियो शो हो रही है आप ये भी ज़रूर देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको यहाँ तक सारी के सारी टॉपिक समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप ऊपर आई बटन में एक और वीडियो आ रही होगी, वो आप चेक कर सकते हैं, जो वीडियोस आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उनके लिए वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज वेरी गुड वीडियो फॉर योर क्लास 12th एंड नीट एग्जामिनेशन।